साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था और इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा, तो आप सभी के लिए इस वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेशन यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है ये। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, लड़के या लड़की जिन्होंने इसमें फॉर्म डाला था, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और जिनको लगता है कि उनका स्कोर 65 के अराउंड में है, 65 के अराउंड में है, उनको अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। रिजल्ट को लेकर के क्या स्थिति है और फिजिकल को लेकर के, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, पूरे देश में अगर किसी भर्ती की बात करें सिपाही लेवल पे, सबसे दमदार भर्ती की तो वो दिल्ली पुलिस में है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में चाहे आप कांस्टेबल हो, चाहे आप होमगार्ड में हो, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने आप में जबरदस्त नौकरी है। बस समस्या क्या आ रही है कि दिल्ली पुलिस जैसे विभाग में जो कितना सेंसिटिव और बहुत ही सिंसियरिटी से पहले से ही अपनी जॉब को करता आ रहा है, जॉब का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंटल वर्क्स को लेकर के है। अब काफी सारी समस्याएं आप देख रहे हैं एसएससी की वजह से, जिसमें कि बड़ी तादाद में नकल करने वालों को जो है अभी बाहर किया गया है। आपने न्यूज़ लगातार देखी होंगी कि 8000 युवाओं को विदहेल्ड किया गया। तो मैं आप सभी को बताऊं, इसमें दिल्ली पुलिस रिजल्ट में जो देरी हुई है वो इसी चीज़ को लेकर के देरी हुई है आपकी, कि इसमें बहुत सारे युवा ऐसे रहे जिनकी वजह से भर्ती जो है अभी इस मोड पे आ गई कि जी कुछ समझ में नहीं आया खुद डिपार्टमेंट को कि करें तो करें क्या, क्योंकि कोई भी जो अयोग्य बालक है उसको लिया ना जा सके और जो मेरिटोरियस बालक है उसको बाहर किया ना जा सके। ये सबसे बड़ा सवाल रह जाता है जो भी संस्था होती है जो भर्ती को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, हालांकि इसके विषय में आपको पता है कि नोटिस भी जारी हुआ है। ठीक है, नोटिस के विषय में भी आपको मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले ज़्यादा जरूरी ये है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, नकल करने वालों को लेकर के। इससे क्या होता है, जो मेहनती बच्चा होता है, जिसने दिन रात मेहनत करी है, 2-2 3-3 साल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके अरमान परास्त होते हैं और डिमोटिवेशन उसके मन में आता है कि भाई अब जो है भर्ती की तैयारी करूं तो करूं कैसे। अतः दिल्ली पुलिस या भारत सरकार को जो है इसमें कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़े नियम बनाने की जरूरत है। जो भी लोग एग्जाम सेंटर पर या फिर एग्जाम या भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार की छेड़खानी करते हैं या किसी भी प्रकार से गलत काम को अंजाम देते हैं, तो उनको सलाखों के पीछे ना ले जा करके सीधा उसको अलविदा कह दिया जाए इस संसार से। सबसे बढ़िया जुगाड़ यही है। नहीं तो ये जो जिस तरीके का करप्शन आप देखते हैं, 15 लाख वाला, 20 लाख वाला, 16 लाख वाला, ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इसका बस यही तरीका है कि उनको यहाँ इस धरती पर उनको जो है जगह ही नहीं होनी चाहिए। जो भी इसमें लिप्त हो, जो भी इसमें इंडल्ज हो, उनको सीधा उनके ठिकाने लगाया जाए, यही सबसे बढ़िया है। क्योंकि ये जो माफिया होते हैं ये कुछ दिन के लिए थोड़े बहुत अंदर बाहर जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने पैसा कमाया होता है कि ये फिर जो है फिर से दोबारा उसी काम में लग जाते हैं। इनको पता होता है कि भाई अगर हमने ये अपना दिमाग में आंकड़ा लेकर के चल देते हैं कि भाई हमने अगर 15 के हिसाब से अगर हमने मान के चलो 15 के हिसाब से हमने 100 को भी लगवा दिया, तो लगा लो ये कितना हो गया, 15 लाख कब जो है आपका 10 करोड़ में बदल गया, पता भी नहीं चलता है ना। तो ये लोगों की क्या है मानसिकता कब खत्म होगी, जब उनको इस पृथ्वी पर स्थान देने की बात ही ना हो। ठीक है, तो जो भी युवा साथी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने दिया है अब की बार एग्जाम और जिनको लग रहा है कि उनका अच्छा स्कोर है, मैं उनको भी बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें क्लियरली तो ज़्यादा बेहतर रहे। ठीक है, देखें थोड़ा सा ध्यान से। हालांकि ये देख तो चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको इसमें क्या क्या और कैसे कैसे दिया गया है। ठीक है, तो सभी जितने भी अभिभावक हैं जिनके बच्चों ने एग्जाम दिया दिल्ली पुलिस में, और जो भी बच्चे हैं उनको तो रहता ही है कि भाई क्या चल रहा है। तो ये देखें आप, रिगार्डिंग फोर्थ कमिंग पीई एंड एमटी, यानी कि जो आपका फिजिकल है और मेडिकल टेस्ट है, उसके रिगार्डिंग जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है टू द पोस्ट ऑफ एससी, मिनिस्ट्रियल है, SCAW है, TPO है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव यानी कि जिसमें आपने फॉर्म डाला, एंड कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस 2025 थ्रू SSC, यानी कि SSC जिस भर्ती को इस समय पर करा रहा है, आपकी सारी की सारी पोस्टों का जो रिजल्ट है वो हर पोस्ट का रिजल्ट रुका हुआ है। ड्राइवर का क्या,
और सभी का यानी कि। तो इसमें क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। आगे है मेमो जो बना के इन्होंने भेजा है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द एबव पोस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय एसएससी फ्रॉम 16/12/2025 22/1/2026। रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब होता है बहुत जल्दी, है ना। बहुत जल्दी का मतलब आप समझ रहे हैं। ये तो इन्होंने लिख दिया बहुत जल्दी, लेकिन इनकी जल्दी में और हमारी तुम्हारी जल्दी में बहुत फर्क है। अगर हम तुम शॉर्टली बोलते हैं, हम और आप, शॉर्टली का मतलब होता है कि 1-2 दिन में काम हो जाएगा, वीक में हो जाएगा। यहां शॉर्टली का मतलब इनका मंथ भी निकल सकता है, इनका जो है ईयर भी निकल सकता है। इनको लिख दिया इन्होंने, लेकिन उसका पालन जो होगा, शॉर्टली का मतलब लंबा प्रोसेस इनका होता है। क्वालिफाइंग अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 कैंडिडेट फॉर द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। 1,20,000 और कहाँ, वजीराबाद फॉर स्मूथ, 1,20,000 एंड मेजरमेंट टेस्ट PMT विच विल बी हेल्ड एट दिल्ली पुलिस एकेडमी वजीराबाद। ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस की जो एकेडमी है वो वजीराबाद में है, यहीं पर आपके फिजिकल होते हैं। और वजीराबाद में पहले तो जो क्या है, ग्राउंड में ओपन बैठा करके एग्जाम लगते थे। करीब हमने 2014-15 या फिर 13 के आसपास एग्जाम दिया था, SC वाला, ASI वाला। तो इसकी जो है ओपन में वजीराबाद में ही जो है वहां पर एग्जाम होता था। फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ टेस्ट 1735 पुलिस पर्सनल लिस्ट इनक्लोज हैव बीन डिटेल्ड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस। यानी कि आप समझ सकते हैं 1735 कर्मियों को जो है डिटेल्ड कर दिया गया है। और क्या है आगे, दिल्ली एज सपोर्टिंग स्टाफ फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स यूनिट्स। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगह से जो है सपोर्टिंग स्टाफ को जो है वहां पर तैनात किया गया है। इट इज देयर फॉर रिक्वेस्टेड दैट द कंसर्न्ड स्टाफ मे बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। नो लीव शैल बी ग्रांटेड एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जिनको भी इसमें भर्ती में इंक्लूड किया गया है, जिनकी 1735 कर्मियों की जिसमें से में ड्यूटी लगाई गई है, उनके लिए विशेष हिदायत दी है जो है कि उनको नो लीव शैल बी ग्रांटेड, उनको किसी भी प्रकार की छुट्टी अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट छोड़ करके किसको, कोई ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस आ जाए, ऐसी कोई स्थिति आ जाए जो बिल्कुल अपवाद है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट परेशानी हो तो ही बात बनेगी। इन सच केस ए सूटेबल सब्सटीट्यूट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न्ड ज्वाइंट CP। यानी पुलिस का जो है इसमें सीधा सा कहा गया कि भैया सब कुछ तय है, 1735 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया या ड्यूटी डिटेल्ड कर दी गई है, इनको छुट्टी पे भेजना जाना नहीं है। अगर कोई एक्सेप्शनल केस में जाता भी है छुट्टी पर तो उसकी जगह पर तुरंत तैनाती होनी चाहिए। द डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू ACP रिक्रूटमेंट NPL विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। और यानी कि डेट एंड टाइम जो है आपको बहुत जल्दी जो है बता दी जाएगी। अब ये जो हमने पढ़ा इसमें पूरा सब कुछ ठीक है, लेकिन शॉर्टली का मतलब क्या है? शॉर्टली का मतलब है कि विभागीय अगर शॉर्टली लिखता है तो उसका मतलब लंबा समय भी हो सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम थी नकल वालों की, तो ये नकल वाले जो थे इनका मामला पार हो चुका, ये बाहर हो चुके हैं। और अब SSC की तरफ से ये समझ लो जो रिजल्ट है, रिजल्ट इसका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये समझ लो 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल को पड़ रहा है आपका मंगलवार, ठीक है, मंगलवार पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि मंगलवार की जो सूत्रों के मुताबिक कि 21 अप्रैल को आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, 21 अप्रैल को। और साथियों इसका जो फिजिकल है, फिजिकल के लिए उसके बाद में 1 वीक के अंदर आपके पास में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, जो हमें पता चला है अपने युवा साथियों के माध्यम से, सहकर्मियों के माध्यम से। बाकी ये ऐसा नहीं है कि देखो डेट चेंज भी हो सकती है, बट ज़्यादातर उम्मीद यही है जो अगर हम इफ़ वी एक्सपेक्ट फॉर द फिजिकल डेट एंड रिजल्ट देन वी कैन होप फॉर 3rd वीक ऑफ द अप्रैल, ठीक है, तीसरा जो वीक है अप्रैल का ये हमारा सूटेबल है, इसी में आपका रिजल्ट मे बी डिक्लेयर्ड। ओके, तो इसमें आपको अपने फिजिकल पे ध्यान देना है, कट ऑफ को लेकर के किसी प्रकार से घबराना नहीं है। SC ST वाले बच्चे जो हैं, अगर इनके मार्क्स हैं लगभग 58 के आसपास, तो भैया आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगो, लड़का या लड़की। और जो OBC है और जो EWS है, ठीक है,
इनके नंबर हैं अगर 62 के आसपास, इनको फिजिकल की तैयारी में लगना चाहिए। और जो जनरल का बालक है, लड़का या लड़की, उसको लगभग 65 से 67 क्वेश्चन अगर उसके हैं, लगभग 67 क्वेश्चन हैं या 65 हैं, तो उसको फिजिकल की तैयारी में लगना चाहिए। क्योंकि फाइनल मेरिट कितनी जाएगी ये कह पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि इससे ज़्यादा आपकी शुरू वाली ये फिजिकल के लिए जो कट ऑफ पाएगी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इतना तो हम कह रहे हैं आपसे। इसलिए अपनी तैयारी जबरदस्त रखो। कोई कुछ भी बोल रहा है, ये देख लो आपकी इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है भाई, ये कट ऑफ इससे आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी पहली वाली। और देखो जब आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसकी उसी टाइम पे पता चलती है कि कौन कितने अंकों वाला बच्चा जो है बाहर हुआ है और कौन बाहर नहीं हुआ है। तो सभी इस बात को ध्यान रखें, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से फिजिकल की करते रहें, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ा रोल है तो फिजिकल का भी है। कहीं ना कहीं मेरिट भी इसकी कम जाती है, तो सिर्फ ये ही नहीं कि ये पेपर लेवल हाई होता है, पेपर का लेवल तो टफ होता ही है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है, पता है बोर्ड को, भर्ती ऑर्गेनाइजेशन को ये भी पता है कि भैया इसमें जो बालक बाहर होगा वो फिजिकल में भी बहुत बार होगा। लंबी कूद, ऊंची कूद, रेस, तीनों की तीनों चीज टफ है। तो आप ये खुद से अपने आप को एश्योरेंस दिलाइए कि भाई हाँ मैं फिजिकल कर पाऊंगा। क्लियर है? तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से दुआएं हैं, कामना है आप सभी के लिए, सभी जो भी हमारे दर्शकगण हैं सभी का सिलेक्शन हो दिल्ली पुलिस में अब की बार। जय हिंद, जय भारत साथियों।